हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। और बहुत ही अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई को आप कर रहे हैं केजेबी साइंस इंस्टीट्यूट की हेल्प से। और आज बच्चों टर्न है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ओके, सीरीज नंबर 4। हर चीज़ को ढंग से करेंगे ना तो एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको? ठीक। टारगेट याद रखिए बच्चा लोगों, फुल मार्क्स पक्का लाएंगे आप। ओके, चलिए। ओके, तो बच्चा लोगों शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द फॉलोइंग टेबल shows the position of 5 element A B C D E in the modern periodic table। अब A आपको दिख रहा है, दिस वन A, ओके, B C D और E, क्लियर। अब कह रहा है विच एलिमेंट इज अ मेटल विद वैलेंसी 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि मेटल चाहिए और वो भी बैलेंसी 2 वाला चाहिए। तो पक्का मेटल चाहिए, सुनिए ढंग से सीखना। मेटल चाहिए तो कंसेप्ट कहती है कि मेटल होगा तो पक्का बच्चा लोगों या तो ग्रुप फर्स्ट में हो सकता है, ग्रुप सेकंड में हो सकता है, या ग्रुप थर्ड में हो सकता है। इन तीनों ही ग्रुप में हो सकता है, या ग्रुप 13 बोल दूँ मैं, क्लियर। अब फर्स्ट वाले की वैलेंसी कितनी होगी ये भी आपको पता है। फर्स्ट वाले की 1 होगी, 2 वाले की 2 होगी और 13 वाले की 3 होगी। तो हमसे कह रहा है मेटल चाहिए विद वैलेंसी 2। तो बच्चा लोगों हमारा टारगेट हुआ कि हमें ढूंढना है ग्रुप 2 का एलिमेंट, ग्रुप 2, क्लियर। ओके, तो ग्रुप 2 में हमें कौन सा दिख रहा है बच्चों? डी। तो द करेक्ट आंसर आपका आ गया डी। सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का। ओके, चलिए। विच एलिमेंट इज लीस्ट रिएक्टिव? इन सब में से सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा बच्चा लोगों? ए मेटल है, ए मेटल है, ए नॉन मेटल है, ए नॉन मेटल है, बट सी वाला जो है वो नोबल गैस है। सबको पता है, सबको आ रहा है, क्लियर। तो बच्चों लीस्ट रिएक्टिव जो होगा, लीस्ट रिएक्टिव इज कौन सा होगा बच्चों? सी। बिकॉज, रीजन भी बताइए उसे, बिकॉज इट इज नोबल गैस। ये सबको आ गया? पक्का आ गया कि नहीं आ गया? अच्छी तरह से आ रहा है सबको? यस और नो बोलिए, क्लियर, पक्का। अब बच्चा लोगों थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है आउट ऑफ डी एंड ई विच एलिमेंट हैज अ स्मॉलर एटॉमिक रेडियस। ओहो, डी ए रहा और ई ए रहा, आपको देख रहा है लेफ्ट टू राइट मूव हो रहा है। ओके, तो चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो इधर देखिए, डी थर्ड, डी इधर है और ई इधर है, क्लियर। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, आप सभी को पता है एटॉमिक साइज क्या होगा बच्चा लोगों? डिक्रीजेस। एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो देयरफॉर डी इज लार्जर देन ई। सबको आ गया? पक्का। तो डी एंड ई विच एलिमेंट है स्मॉलर एटॉमिक रेडियाई? ओके, हेंस ई हैज स्मॉलर एटॉमिक रेडियस। ये सबको आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और बहुत बार बोर्ड में आ चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट डाल देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देखिए आप देख पा रहे होंगे कब आया हुआ है, सीबीएसई सैंपल पेपर में भी आया हुआ है, क्लियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको आ गया होगा, पक्का बच्चा लोगों? बोलिए, सबको आ गया? चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं और सारे बड़े और टफ हैं। एन एलिमेंट एक्स रिएक्ट्स विद एन एलिमेंट वाई, एटॉमिक नंबर 20। एक्स का 17 है और वाई का 20 है, टू फॉर्म डाई वेलेंट हेलाइड। डाई वेलेंट हेलाइड मतलब जिसकी वैलेंसी 2 हो। वेयर इन द पीरियड टेबल
आर एलिमेंट एक्स एंड वाई प्लेस्ड। चलिए एक एक करके करते हैं। तो आइए आंसर बच्चा लोगों, एक्स नंबर दिया हुआ है 17, कन्फिगुरेशन आएगा 287 KLM। क्लियर, पक्का। तो अब इसका बच्चा लोगों आपको पता है पीरियड नंबर कौन कौन बता सकता है? जल्दी बोलिए। पीरियड नंबर 3 हो जाएगा क्योंकि सेल्स 3 होंगी। और कोई मुझे ग्रुप नंबर बता सकता है इसका? ग्रुप नंबर 7 + 10 दैट इज 17 हो गया। क्लियर, ओके। तो ये तो पता चल गया एक्स के बारे में। वाई का 20 दिया हुआ है, वाई 20 दिया हुआ है, तो 20 मतलब 2882 कितनी सेल आ गई? KLMN। ओके, तो पीरियड नंबर बच्चा लोगों कितना आ गया? 4। और ग्रुप नंबर मेरे बच्चों कितना आ गया? 2 ही आ गया। क्लियर, सबको आ गया पक्का? क्योंकि आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वही ग्रुप नंबर होता है, 1 और 2 तक वही ग्रुप नंबर। और 4 5 6 7 8 के लिए हम 10 ऐड करते हैं। सबको समझ में आया कि नहीं आया? पक्का। चलिए, क्लासीफाई एक्स एंड वाई एज मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड। अब कॉमन सेंस है, एक्स वाले में आपको 7 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो बच्चों ये क्या होगा? नॉन मेटल। और वाई वाले में आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं बच्चों तो ये क्या होगा? मेटल। ये भी सबको आ गया? यस और नो बोलिए। पक्का आ रहा है मेरे बच्चे लोगों? यस और नो? ठीक, पक्का। चलिए अब आगे क्या कह रहा है? थर्ड पॉइंट, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट बाय आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द कंपाउंड फॉर्म्ड। अब आइए, बाय 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 है आपका मेटल। ओके, तो थर्ड, बाय इज अ मेटल so it will फॉर्म कैसा ऑक्साइड बच्चों? बेसिक ऑक्साइड। सबको समझ में आया? पक्का, ठीक, ओके। बेसिक ऑक्साइड नेचर पता चल गई। अब नेचर ऑफ बॉन्डिंग बतानी है कंपाउंड में। अब देखिए कॉमन सेंस है, बाई मेटल है, वैलेंसी कितनी है? 2। ऑक्सीजन ऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है, वैलेंसी होगी 2। क्रॉस मल्टीप्लाई 1 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या फॉर्मूला आ गया? YO। YO आ गया। अब सुनिए, दोनों एक मेटल है आपका, दिस इज मेटल और दिस इज नॉन मेटल। और मेटल और नॉन मेटल के बीच में जब बॉन्डिंग होती है बच्चों तो नेचर क्या निकल के आता है उसका? आयोनिक बॉन्ड। तो ये आयोनिक बॉन्ड आ गया। सबको आ गया कि नहीं आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन चल रहा है, समझ में आया? अब क्या कह रहा है आगे देखिए, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। कहाँ से आया ये क्वेश्चन? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द डाइवेलेंट हैलाइड। अब हमें डाइवेलेंट हैलाइड भी बनाना है एक्स का, किसके संग? बाई के साथ। आइए, डाइवेलेंट हैलाइड है ना, तो सुनिए। फोर्थ, इधर देखिए, एक्स का कन्फिगुरेशन में दोबारा लिख रहा हूँ, 20 है, 20 और बाई का है 17। क्लियर, ढंग से सीखना। एक्स का 20, बाई का 17, 2882 287। तो अगर एक्स का मैं कन्फिगुरेशन करूँगा तो आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर, और वाई के में कन्फिगुरेशन करूँगा तो वाई में बच्चों 2 2 4 2 6 1 7। अब एक एक्स 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जबकि बाई को तो एक ही चाहिए, तो बाई हमें एक और बनाना पड़ेगा, है ना? क्लियर, समझ में आ रहा है? एक और बाई बनाया, ये इलेक्ट्रॉन दिखा दिए 7। अब एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र होगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र होगा। सबको आ रहा है तो बच्चा लोगों एक्स पे क्या आ जाएगा? 2 पॉजिटिव और बाई क्रॉस 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 और डॉट, एक नेगेटिव आया बट टोटल बाई कितने हमारे? 2, तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं हम, है ना? तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा बच्चा लोगों? एक्स, ओके, Y2
ये सबको आ गया कि नहीं आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे मैं आपको इसका नाम अगर बता दूं तो CaCl2 होगा। ये सबको समझ में आया? सबको समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। डाइवेलेंट हैलाइड बन गया। डाइवेलेंट क्यों? क्योंकि दो हेलोजन आए थे। तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चा लोगों। ओ हो, टेबल बेस्ड क्वेश्चन है। यूजिंग द पार्ट ऑफ द पीरियड टेबल गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये टेबल दी हुई है। Na हैज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर टू विच एलिमेंट्स। अब कॉमन सेंस है, Na से प्रॉपर्टी जो मैच होगी। अब बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि सोडियम की प्रॉपर्टीज किन किन एलिमेंट से मैच करेंगे। तो कॉमन सेंस है, सोडियम की प्रॉपर्टीज उसके जो ग्रुप में है उनसे मैच करेंगी। तो किस किस से कर सकती हैं बच्चों? लिथियम से और पोटेशियम से। हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे आप। तो फर्स्ट आंसर आ गया बच्चों, लिथियम एंड पोटेशियम। क्लियर? चलिए, अब हमसे कह रहा है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। नाइट्रोजन आपका नंबर है। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया, नंबर नहीं दिया इसने। बहुत स्मार्ट बंदा है। ग्रुप नंबर कौन सा है? 15 और पीरियड नंबर है 2। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। अब जिन्हें आपको 7 याद है वो तो अच्छी बात है, 7 है, बट मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। 15 है तो पक्का आउटर मोस्ट में 5 होंगे, और पीरियड नंबर 2 है तो 2 सेल होंगे, 2 5। एटॉमिक नंबर आ गया 7। अब तरीका समझ में आया है ना? आप बोलेंगे मैंने सर इसने तो एटॉमिक नंबर दिया ही नहीं था हमें। अब फॉस्फोरस की बात कर रहा है, फॉस्फोरस है ना। फॉस्फोरस के लिए बच्चों अगेन ग्रुप नंबर 15, पीरियड नंबर 3। क्लियर? आइए फॉस्फोरस, और ग्रुप नंबर 15 है तो 5 हो गया M, और पीरियड नंबर 3 है तो आपकी 3 सेल हो जाएंगी, 2 8 5। एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा बच्चा लोगों? 15। अब कह रहा है विच वन ऑफ दीज विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड वाई। ओ हो, अच्छा क्वेश्चन। अब देखिए N और P आपने देखा एक ही ग्रुप में लगे हुए हैं, ऊपर से नीचे लगे हुए हैं। आप सभी को पता है जब ऊपर से नीचे आते हैं, नॉन मेटल का ग्रुप है ये। ग्रुप किसका है बच्चा लोगों? नॉन मेटल का। अच्छा कैसे पता चला? जल्दी बोलिए, ग्रुप नॉन मेटल का क्यों है? क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? अब ऊपर से नीचे आते हैं नॉन मेटेलिक करेक्टर, क्या होंगे बच्चा लोगों? जल्दी बोलिए, जल्दी। डिक्रीजेज हो जाते हैं। नॉन मेटेलिक करेक्टर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर। क्लियर? समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? अच्छी तरह से पढ़िए, टॉपर बनिए, बहुत मजे आएंगे। तो विच विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड वाई? तो आंसर आएगा, आंसर नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव। रीजन सबको पता है, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जाती है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी तो बच्चा लोगों क्या होगा? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे तो इलेक्ट्रॉन की गेनिंग टेंडेंसी कम होती जाएगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका। स्टेट अ केमिकल प्रॉपर्टी कॉमन टू फ्लोरीन एंड क्लोरीन। अरे अब फ्लोरीन और क्लोरीन आपको क्या देख रहे हैं बच्चा लोग? एक ही ग्रुप में देख रहे हैं। एक ही ग्रुप में है तो पक्का इनके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? सेम होंगे, है ना? यही तो पूछा है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी अरे बोला करिए। तो फ्लोरीन फ्लोरीन एंड क्लोरीन both have similar valency and similar वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बट उसने केमिकल प्रॉपर्टी पूछी तो हमें बताना पड़ेगा एंड बोथ फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। क्यों एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे बच्चा लोगों? जल्दी बोलो। क्योंकि 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 बोलो, बोथ आर नॉन मेटल। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन था,
वेरी इंपॉर्टेंट डाल दिया इस पार्ट को, ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट था। अब सबको आ गया, पक्का आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर, सबको आ रहा है ना मेरे बच्चा लोगों? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सारे टफ क्वेश्चन है। द पोजिशन ऑफ 4 एलिमेंट्स ए बी सी एंड डी इन द मॉडर्न पीरियड टेबल आर शोन बिलो। द एलिमेंट विच इज मोस्ट लाइकली टू फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड। तो आइए आंसर देखते हैं बच्चा लोगों। बेसिक ऑक्साइड बच्चा लोगों बनाते हैं मेटल, और एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं नॉन मेटल। क्लियर, याद रखिए मेटल होते हैं कौन सी साइड में बच्चा लोगों? लेफ्ट हैंड साइड, और नॉन मेटल होते हैं राइट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। सबको आ रहा है? तो अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमें केवल एक ही दिख रहा है, कौन? ए, पक्का। तो मोस्ट लाइकली टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड कौन सा होगा बच्चों? आंसर होगा सी। सी इज द करेक्ट चॉइस। सबको आ गया? पक्का, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कंसीडर द पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल गिवन बिलो, है ना। द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज, बहुत टफ क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा अरे विनय सर ये तो बहुत आसान है। तो चलिए मुझसे पहले आप कोई दे लीजिए, अगर कोई आंसर देना चाहता है तो जल्दी से। टफ है बेटा, देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव आपको पता होना चाहिए, जब हम इधर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर डिक्रीज होता जाता है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर डिक्रीज, यानी मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज। और ऊपर से नीचे आते हैं बच्चा लोगों, तो ये क्या हो जाता है? इंक्रीज होता जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, है ना। तो अब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो होगा वो यहाँ पे देखेगा, आपको यहाँ पे देखेगा ना, यहाँ पे होना चाहिए ना सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको कौन दिख रहा है? आपको इधर डी दिख रहा है। सबको आया? तो द करेक्ट चॉइस इज बी, आंसर इज डी। सबको आगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर, ऊपर से नीचे आएंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ता जाएगा, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होगा? जो बिल्कुल कॉर्नर पे यहाँ पे रखा हो, इस जगह पे रखा हो। क्लियर, सबको आ गया? पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इन द फॉलोइंग टेबल 6 एलिमेंट्स A, B, C, D, E and F. Here letters are not the usual symbol of the elements. मतलब ये कोई सिंबल नहीं, केवल मान लिया A, B, C, D. Modern periodic table with atomic number 3 to 18 are given. ये सब दिए हुए हैं. Which of these are noble gas? आइए भैया लोगों, नोबल गैस कौन सी होती हैं? सबको पता है। फर्स्ट पार्ट, नोबल गैस होती है बच्चा लोगों, जल्दी बोलो, कौन से ग्रुप की होती हैं? ग्रुप 18 में। और 18 में कौन सा दिख रहा है केवल आपको? जी। ओके, तो द करेक्ट आंसर इज जी। क्लियर, नोबल गैस। अब हमसे कह रहा है हेलोजन। हेलोजन कौन से होते हैं बच्चा लोगों? देखिए सब पता होगा तभी तो कर पाएंगे। ग्रुप 17 के, और 17 ग्रुप में आपको कौन दिख रहा है? एफ। समझ में आए? चलिए ये सब 17 ग्रुप के हैं दोनों, ये दोनों 17। तो ये ग्रुप नंबर फर्स्ट, सेकंड, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ओके क्लियर, 17 आंसर आ गया एफ। क्लियर, आगे क्या कह रहा है बच्चा लोगों? इफ वी कंबाइंस विद एफ व्हाट वुड बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड। आइए बच्चा लोगों, बी, बी है कहाँ पर? बी कहाँ दिख रहा है? 11 एटॉमिक नंबर, और एफ 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 दिख रहा है 17। चलो 17, बी 11 है तो 281, एफ 17 है, 17 है तो 287। क्लियर, व्हाट वुड बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड। तो जब शादी होगी इसकी तो पहले इसकी बैलेंसी निकालिए। बी की बैलेंसी कितनी आएगी? कितनी आएगी बच्चों? 1 आएगी। ओके, और एफ की वैलेंसी कितनी है? एफ इज नॉट फ्लोरीन। ओके, बी इज नॉट बोरॉन, वो तो एफ कितनी आएगी वैलेंसी? जल्दी बोलिए,
8 माइनस 7 इक्वल्स टू 1। आइए फॉर्मूला बनाते हैं। V और F, V की 1, F की 1। आपका बच्चा जो पैदा हुआ उसका नाम पड़ गया BF। ओके, सबको आ गया BF? क्लियर? ओके, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C एंड E। आइए, C का नंबर है 12 और E का नंबर है 8। आइए नंबर करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो C का है 12, तो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 282। और F का है, सॉरी C और E है, E का है 8, 2 और 6। सबको आ गया? तो अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी बार पेपर में पूछ। क्लियर बच्चे लोगों? तो एक अच्छा क्वेश्चन टेबल के साथ ख़त्म हुआ, सबको समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन पेपर में आएगा 3 मार्क्स का। अच्छा क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। मैंने बोला ना सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं। In the table given below, some of the elements of the periodic table with atomic number 3 to 18 are given. These are represented by letters which are not the usual symbol of the element. मतलब ये जो आपका F है ये फ्लोरीन नहीं है, मतलब एक सिंबल दिया हुआ है ना। B इज नॉट बोरॉन, C इज नॉट कार्बन, D तो किसी का सिंबल नहीं है ना, G नहीं है, E नहीं है, A नहीं है। चलिए, तो मतलब ये वैसी ABCD रख दिए एलिमेंट्स के नाम। अब हमसे कह रहा है विच ऑफ दीज, है ना, ढंग से सीखना अच्छी तरह से। विच ऑफ दीज इज एन एल्कलाइन अर्थ मेटल। आप सभी को पता होना चाहिए, मैं आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ। एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं ग्रुप 2 के। और ग्रुप 2 मतलब अब मैं आपको मेंशन कर दूँ, एक ग्रुप 1 है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18। ओके, चलिए एक ग्रुप नंबर लिख दिया मैंने। ग्रुप 2 में आपको कौन सा दिख रहा है बच्चा लोगों? C दिख रहा है, C है ना, और कोई तो दिया ही नहीं सिंबल, तो C आ गया। सबको आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर? तो आंसर इज C। ओके, चलिए नेक्स्ट कह रहा है, आगे बढ़िए कि आर एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स कौन से होते हैं सबको पता होना चाहिए, ग्रुप नंबर 1 वाले। और 1 में आपको कौन कौन दिख रहा है? A दिख रहा है और B दिख रहा है। तो A एंड B सबको आया? यस और नो बोलिए पक्का। चलिए, इज एन एलिमेंट विद वैलेंसी 4। वैलेंसी 4 है पक्का। किस में होना चाहिए? 8 माइनस 4, 4। ग्रुप नंबर किस में होना चाहिए? जल्दी बोलिए फटाफट से। 14 में होना चाहिए। और 14 में आपको कौन सा दिख रहा है बच्चा लोगों? D दिख रहा है। सबको आ रहा है? कितना अच्छे क्वेश्चंस हैं। कंसेप्ट क्लियर होगा तभी कर पाएंगे। इफ A combines with F, what would be the formula of resulting compound? अब A combines with F, A का नंबर 3 और F का नंबर 17। आओ भैया, तो हम कर रहे हैं B। A का आपका है 3 और B, सॉरी F और F का है 17 एटॉमिक नंबर। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखिए बच्चा लोगों। 21, इसका 287। बोलो बच्चों, इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी? जल्दी बोलिए। 1। और इसकी वैलेंसी 8 माइनस 7 इक्वल्स टू 1। सबको आ रहा है? क्लियर? पक्का आ रहा है ना? तो बच्चा लोगों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। A के नीचे लिखा 1 और F के नीचे भी लिखा 1। दैट इज क्या फॉर्मूला आ गया? AF। ये सबको आ गया मेरे बच्चों? यस और नो बोलिए। क्लियर? अब आगे कह रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ जी का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बताइए। जी है आपका 10 एटॉमिक नंबर है, 10 है ना C। तो जी का एटॉमिक नंबर है 10, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 28। ओके, ये K सेल में और L सेल में। क्लियर? आप चाहे
तो आप ऐसे बना सकते हैं, दिस इज पॉजिटिव, ओके, न्यूक्लियस, और दिस इज फर्स्ट शेल, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, दिस इज सेकंड शेल, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ में आया? दिस सेल इज के और दिस सेल इज एल। सबको आगे कि नहीं आगे मेरे बच्चों? क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है सारे आज के। सबको समझ में आया? यस और नो बोलिए, फटाफट से बोलिए, पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। मैं बताया ना आज के क्वेश्चन जबरदस्त, बहुत बढ़िया है और सब आ रहे होंगे आपको। बस मेरा टारगेट थोड़ा सा समझिए, मेरा टारगेट है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लाएं। समझ में आया ना? जब हम आपके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं, बेस्ट एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा एफर्ट्स और लगा लीजिए। दोनों के क्यूमुलेटिव एफर्ट से ना आप टॉपर बन जाएंगे बच्चों। अकेले आप अपने एफर्ट से नहीं बन सकते हो ना। मैं एफर्ट लगाता रहूँ, आप ना लगाएं, तो तब भी आपके मार्क्स नहीं आएंगे। क्लियर? तो आप चाहते हैं ना अच्छे मार्क्स लाना? यस तो नो बोली। चाहते हैं तो प्लीज प्रॉपरली पढ़ें। ऐसे नहीं कि विनय सर को दिखाने के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं तो कॉपी मार लेता हूँ, मुझे कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हर चीज समझ में आनी चाहिए। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इंपोर्टेंट क्वेश्चन डालेंगे इसको। आइए, द टेबल बिलो shows the electronic configuration of 6 elements. Give the letter या letters मतलब एक से ज़्यादा भी, 2 elements that are in the same period table. अब देखिए सेम पीरियड में चाहिए, सेम पीरियड में चाहिए बच्चा लोगों। तो सेम पीरियड में कौन कौन से देख रहे हैं? मैं आपको सबको पीरियड नंबर लिख दे रहा हूँ, है ना। इसका पीरियड नंबर, एक मिनट लाइन बना दूँ, इसका पीरियड नंबर आ गया 2, ऐसे लिखते हैं। इसका पीरियड नंबर 2, इसका पीरियड नंबर 2, इसका पीरियड नंबर 3, इसका पीरियड नंबर 3, इसका पीरियड नंबर 3। क्लियर है ना? और ग्रुप भी लिख देता हूँ जिससे आपको कोई टेंशन ना हो। ग्रुप नंबर लिख रहा हूँ मैं। ग्रुप नंबर इसका कितना है? 1। इसका ग्रुप नंबर कितना आएगा? 14। इसका ग्रुप नंबर 17, इसका ग्रुप नंबर 17, इसका ग्रुप नंबर 18, इसका ग्रुप नंबर 1। अब सब आगे पक्का अच्छी तरह से? अब आ जाइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 एलिमेंट्स, यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ। आप चलो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ 2 एलिमेंट्स फर्स्ट। तो फर्स्ट वाले में कह रहा है 2 एलिमेंट्स दैट आर इन द सेम पीरियड ऑफ पीरियड टेबल। सेम पीरियड में कौन कौन है भैया? ये देखो, ये तीनों और ये तीनों। तो पी, मतलब कोई से भी लिख दो, पी क्यू आर, ये तीनों सेम पीरियड में है ना। या और क्या लिख सकते हैं हम? एस टी यू, ये सेम पीरियड में। समझ में आया? सेकंड क्वेश्चन देखिए, 2 एलिमेंट्स दैट आर इन द सेम ग्रुप। सेकंड क्वेश्चन सेम ग्रुप में चाहिए। सेम ग्रुप में कौन कौन से दिख रहे हैं? पी दिख रहा है, यू दिख रहा है। तो पी एंड यू, या आपको आर और एस देख रहे हैं, और आर एंड एस। कंसेप्ट क्लियर है सबको? पक्का? चलिए अब चाहिए थर्ड, नोबल गैस। नोबल गैस वो होती है जिसके आउटर मोस्ट में क्या होता है बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन मतलब किस में देख रहे हैं आपको? टी में। तो द करेक्ट आंसर इज टी। फोर्थ ग्रुप सेवेंथ नॉन मेटल। देखिए सेवेंथ दिया है, सेवेंथ ग्रुप तो हिंदू 17 को सेवेंथ बोल सकता है वो, याद रखिए। अब ग्रुप सेवेंथ है, ग्रुप सेवेंथ या 17, तो पक्का आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे और नॉन मेटल भी चाहिए, तो कॉमन से नॉन मेटल ही होगा। तो ग्रुप 7 मतलब कौन कौन से होंगे बच्चों? आर 7 है और एस। सबको आ रहा है? पक्का आ रहा है मेरे बच्चों? बोलो बच्चों, है ना। तो आर एंड एस समझ में आ रहा है ना। एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन के लिए मेटल होना चाहिए, वो मेटल होना चाहिए।
और मेटल के लिए 1 या 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसमें। तो बच्चा लोगों 1 2 3 किस किस में है? इसमें है P और U। बस दो ही दिख रहे हैं यार, बस दो ही है, दो ही बनाएंगे, P और U, P और U, P एंड U। सबको आया? अब कह रहा है बी पार्ट, गिव द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बिटवीन एलिमेंट P एंड S। P का नंबर है 3, S का नंबर है 17। आओ इधर देखिए, P का कितना है 1, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी आएगी 1। ओके, और किसके बीच में बना रहा है भैया? S का आउटरमोस्ट में 7, बैलेंस आएगी 1। तो फॉर्मूला आ जाएगा PS, है ना? पक्का? प्रतीक सिंह नौबार, बहुत बढ़िया, PS। अब व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग वुड यू एक्सपेक्ट इन द कंपाउंड फॉर्म? कॉमन सेंस है बच्चा लोगों, इधर देखेंगे। P क्या है आपका? मेटल है, और S क्या है? नॉन मेटल है। तो कौन सी बॉन्डिंग बन जाएगी बच्चा लोगों? आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। सबको आया? पक्का? तो कितना, देखिए सब कुछ करवा दिया। अब 5 नंबर का क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकता है। कितने नंबर का, मैं मार्क्स भी लिख दे रहा हूँ, 5 मार्क्स क्वेश्चन। सबको आ गया बच्चों? पक्का? ढंग से चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए। देखिए क्वेश्चन, देखिए आज आप क्वेश्चन कब का क्वेश्चन देख रहा है? लेटेस्ट बोर्ड का क्वेश्चन है, मतलब जो लास्ट बोर्ड हुआ है CBSE 2020 का क्वेश्चन। देखिए ऐसे क्वेश्चन है ना। तो आंसर क्या कह रहा है? स्टेट द रीजन बिहाइंड द ऑब्जर्व ट्रेंड इन द अबव एलिमेंट। आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे आ रहे हैं, 86, 231, 244, 282, ऊपर से नीचे आते हैं। एटॉमिक साइज क्या दिख रहा है आपको बच्चा लोगों? इंक्रीज होता जा रहा है। तो उसने डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के हमसे पूछा कि क्यों एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। तो सबको पता है, ऑन मूविंग डाउन। देखो बोर्ड के क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट नहीं पूछा कि गिव द रीजन व्हाई एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप। उसने कहा पहले देखो कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, बताओ ऐसा क्यों ऑब्जर्व हो रहा है ट्रेंड। समझ में? तो ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप, रीजन बोलो, सबको आ रहा है ना? नंबर ऑफ सेल्स, एक एक लाइन आपको बता रहा हूँ। सेल्स इंक्रीजेस 1 by 1, एक के बाद एक बढ़ती जाती है। एंड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, एक नंबर का क्वेश्चन है, जरूर आता है अट्रैक्शन बिटवीन, सबको पता है, न्यूक्लियस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चों? डिक्रीजेस एंड साइज इंक्रीजेस। कितना अच्छा क्वेश्चन था, सबको आ गया। तो इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में आ चुका है। कितने मार्क्स का है? मैं मार्क्स लिख दे रहा हूँ, 1 मार्क। सबको आ गया? क्लियर? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन 10। ओ माय गॉड, हाय हाय हाय, हॉट। हॉट क्या है? जल्दी बोलिए, व्हाट इज हॉट? और जो मुझे हॉट्स का मतलब बता देगा वो पक्का रियल मैं वेरी वेरी हॉट है। देखते हैं कौन कौन बताना चाह रहा है हॉट्स क्या है, फिर मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। इन द फॉलोइंग टेबल द पोजीशन ऑफ 6 एलिमेंट A B C D E एंड F आर गिवन एज दे आर इन द मॉडर्न पीरियड टेबल एज फॉलोज। A B C D E और F। क्लियर? अब सबसे पहला, नेम द एलिमेंट विच फॉर्म ओनली कोवलेंट कंपाउंड। आप सभी को बता दूं बच्चों, फर्स्ट पार्ट है कोवलेंट कंपाउंड केवल कौन से बनाते हैं? जो नॉन मेटल होंगे और जो केवल शेयरिंग कर सकते हैं। तो ग्रुप 14 एलिमेंट्स फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड।
ओनली। क्लियर? तो आंसर आ गया इसमें आपका कौन सा 14 में? ई। तो करेक्ट आंसर आ गया ई। क्लियर? रीजन आना चाहिए हर चीज का। क्लियर? सेकंड पॉइंट, नेम द एलिमेंट विच इज अ मेटल विद वैलेंसी ऑफ 3। मेटल और वैलेंसी ऑफ 3, तो 3 है तो पक्का ग्रुप नंबर होना चाहिए उसका 13। और 13 ग्रुप में आपको कौन दिख रहा है मेरे बच्चों लोगों? बी। क्लियर? बी। क्लियर? चलिए, नेम द नॉन मेटल विद द वैलेंसी ऑफ 3। बहुत स्मार्ट बंदा है ये तो। अब देखिए थर्ड, नॉन मेटल निकालना है और वैलेंसी 3 चाहिए, तो पक्का कैसे आया होगा? 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 3 आया होगा। 8 माइनस 5 मतलब आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पक्का 5 होने चाहिए। ओके, क्लियर? तो बच्चों बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होने चाहिए। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 किस में होंगे? सोचने वाली बात है, जिसका ग्रुप नंबर कितना होगा? 15 होगा। 15 में आपको कौन सा दिख रहा है? सी। तो द करेक्ट आंसर इसका आ गया सी। सबको आ रहा है? नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आउट ऑफ बी एंड सी हुज एटॉमिक साइज इज बिगर एंड वाई। आइए, बी ए रहा और सी ए रहा, है ना? पक्का? पक्का। तो किसका एटॉमिक साइज बड़ा होगा, किसका छोटा होगा? कौन कौन बताएगा? जल्दी बताइए। चलिए, ये आपको मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, देखता हूँ कौन कौन बताएगा। और वैसे देखिए, सी जो है ना, तो अब सी के सेल्स कितने हैं बच्चों? 2। चलिए मैं आपको आपके लिए दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप भी दिमाग चलाइए, है ना? ये होमवर्क क्वेश्चन दे दिया मैं, कल पूछूंगा आपको और देखता हूँ कौन कौन बताएगा। राइट द कॉमन नेम फॉर द फैमिली टू विच द एलिमेंट डी एंड एफ बिलोंग्स टू। डी एंड एफ बिलोंग्स टू, डी एंड एफ, डी एंड एफ कॉमन सेंस है, ग्रुप 18 है। आ जाओ। फोर्थ मैंने दे दिया आपको होमवर्क के लिए। फिफ्थ आपको बताना है डी एंड एफ कौन सी फैमिली में है? 18 ग्रुप। और ग्रुप 18 कौन सी? नोबल गैस। सबको आ गया? पक्का सबको आ गया यहाँ तक? अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इम्पोर्टेंट डालिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और हॉट का मतलब किस किस को समझ में आया? किस किस ने लिखा था हॉट? हॉट, हॉट मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस, मतलब वो क्वेश्चन जिनमें बच्चे को ज़्यादा सोचना पड़े। हॉट्स, HOTS। क्लियर? पक्का? तो सबको समझ में आया आज के क्वेश्चन? तो अच्छे क्वेश्चन थे बच्चे लोग। अगर अच्छा लगता है आपको, ऐसे पढ़ना अच्छा लगता है तो लाइक करिए, और आपको पढ़ना ही अच्छा नहीं लगता तो बिल्कुल डिसलाइक कर दीजिए, है ना? शेयर करिए उन दोस्तों के साथ जो पढ़ना चाहते हैं। ओके, खूब सारा पढ़िए, पेरेंट्स को प्राउड फील कराइए, अपने आप को प्राउड फील करिए। ओके, बहुत सारा पढ़िए, बस टारगेट याद रखिए। टारगेट है आपका फुल मार्क्स, और क्योंकि आप हैं KJB साइंस इंस्टीट्यूट वेयर टॉपर्स आर फॉर्म्ड। सबको आया? पक्का? ओके, बोलो बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट बच्चों, बाय बाय।